भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी ने जो जिन बातों पे उन्होंने अपने ध्यान को केंद्रित किया है, वो तो पहले से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते आ रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षा की जो व्यवस्था है और यहाँ ग्रेजुएशन के छात्र जो 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए, वो यहाँ पे 5 साल 6 साल लगता है। तो इन सब प्रश्नों को लेकर जनता दल यूनाइटेड का जो रिएक्शन है कि कुलाधिपति तय करते हैं, तो ऐसे है वैसे है, इनको सोचना चाहिए विचारना चाहिए। देखिए, आपस में अब बन नहीं रहा है, लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति का बवाल, बिहार की सियासत का भूचाल, जेडीयू बीजेपी का झगड़ा और खासकर जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के बड़े नेता आपस में भिड़ बैठे हैं, भयंकर भिड़न चल रही है। भिड़ बैठे हैं नहीं, भयंकर भिड़न चल रही है। तो क्या बिहार में वो होगा जिसकी भविष्यवाणी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करते रहे हैं? मध्यावधि चुनाव, जेडीयू बीजेपी के झगड़े पर बात करेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़े हुए दूसरे सवालों पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह मौजूद हैं। चंदन सिंह जी, इंटरव्यू की शुरुआत जेडीयू बीजेपी के झगड़े पर। खुश तो बहुत होंगे आप लोग, बड़ी बारीक नजर है आप लोगों की इस झगड़े पर और इंतजार इस बात का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भविष्यवाणी सही हो जाए, बिहार में मध्यावधि चुनाव हो जाए। नहीं, देखिए, मध्यावर्ती चुनाव तो होना तय है। जिस तरीके से आपस में कलह है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी ने जो जिन बातों पे उन्होंने अपने ध्यान को केंद्रित किया है, वो तो पहले से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते आ रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षा की जो व्यवस्था है और यहाँ ग्रेजुएशन के छात्र जो 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए, वो यहाँ पे 5 साल 6 साल लगता है। तो इन सब प्रश्नों को लेकर जनता दल यूनाइटेड का जो रिएक्शन है कि कुलाधिपति तय करते हैं, तो ऐसे है वैसे है, इनको सोचना चाहिए विचारना चाहिए। देखिए, आपस में अब बन नहीं रहा है, लेकिन अब क्या भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि जनता दल यूनाइटेड को बर्दाश्त किए हुए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के देखिए कार्यकर्ता जो जो ग्राउंड पर हैं, जो पंचायत में काम कर रहे हैं, वार्ड में काम कर रहे हैं, वो तक जनता दल यूनाइटेड को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग तो सामने से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार के 13 करोड़ आवाम को देखिए मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, रोजगार के नाम पे, तो लगातार अपराध रोकने के नाम पे, न्याय के साथ विकास के नाम पे, सुशासन के नाम पे ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। तो रोज नए प्रपंच जनता दल यूनाइटेड की तरफ से रचे जा रहे हैं अभिषेक जी। लेकिन लगातार इसमें ज्यादा जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? बीजेपी तो जेडीयू को कह रही है, जेडीयू बीजेपी को कह रही है। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था की बदहाली है, आप किसे ज्यादा जिम्मेवार मानते देखिए, हैं? दोनों, आपकी पार्टी दोनों हम लोग तो मानते हैं कि जब गठबंधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जब गठबंधन में आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था पर जनता दल यूनाइटेड ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, तो आपको गठबंधन से बाहर निकलना चाहिए। जिस तरीके से टीका टिप्पणी उन्होंने अग्निपथ योजना पे किया, उसके जवाब में आपने शिक्षा व्यवस्था पे कर दिया। अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से स्वास्थ्य व्यवस्था पर टीका टिप्पणी हो जाएगी, तो ये तो चलता रहेगा। तो आखिर कुछ तो मजबूरियां हैं, तभी तो साथ में आप हैं। एक मामला सामने आया है बीपीएससी का, जिसका जिक्र हम आपके सामने करना चाहेंगे। बीपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आई कि शक्ति कुमार सिंह को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया है और वो जेडीयू के नेता भी हैं या रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के वो संगठन सचिव रह चुके हैं, जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले दिन से, जिस दिन बिहार लोक सेवा आयोग का प्रश्न पत्र लीक हुआ, तकरीबन 2 बजे का समय हुआ था और रात को 8:30 के लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि हमको अभी अभी जानकारी मिला है। हम लोग तो तुरंत उसके बाद ही कह दिए थे
कि सत्ता के संरक्षण में यह सारा खेल चल रहा है। अब तो सामने आ गया, उपेंद्र कुशवाहा जी के नजदीक के लोग हैं, साथ में पिक्चर वायरल हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पिक्चर वायरल हो रहे हैं, अशोक चौधरी जी के साथ पिक्चर वायरल हो रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को मीडिया के सामने आकर अपने संबंधों के बारे में बताना चाहिए कि एक जो सिंडिकेट चलाने वाला व्यक्ति है, जो बिहार लोक सेवा आयोग का प्रश्न पत्र लीक करने में जिसकी भूमिका है और आर्थिक अपराध शाखा ने जिसको पकड़ा है, तो इनको तो स्पष्टीकरण देना चाहिए, खास करके उपेंद्र कुशवाहा जी को देना चाहिए। ये शिक्षा पे इतना ज़्यादा ज्ञान देते हैं और खुद का ज्ञान इनको लीक कर रहा है इधर उधर से, और इनके काफ़ी नज़दीकी के लोग हैं, तो बताना चाहिए सामने आकर। हम लोग तो आग्रह कर सकते हैं। आखिरी सवाल है, एक मिलन समारोह रखा गया है आपकी पार्टी की तरफ से। खबर यह भी है कि दूसरे राजनीतिक दलों के कई नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, आपकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कोई जानकारी आप दे पाएं, कहाँ कहाँ सेंधमारी का इरादा है? नहीं, देखिए अभिषेक जी, आप तो बहुत नज़दीक से कवर किए हैं पार्टी को, और पिछले 1 साल से आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम लोग भी देखे, आप भी देखे कि लगातार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था को व्यक्त करके लोग लगातार पार्टी में जुड़ते रहे, और लगातार विभिन्न दलों के लोग भी हमारे नेता के विचारधारा में अपनी आस्था को व्यक्त करके आते रहे हैं। इसमें भी इसी तरीके से अगर लोग जुड़ते हैं तो हमारे नेता में आस्था तो चलिए, कई राजनीतिक दलों के लोग चिराग पासवान के साथ जुड़ने वाले हैं, उनकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। एक मिलन समारोह अगले 2 दिनों में रखा गया है, और कई दूसरे सवालों पर, खासकर बीपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है, उस पर बात हुई पार्टी के प्रवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह जी से। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।